जो हरकत आज कोटला में हुई ये नाकाबिले बर्दाश्त। कोटला के सिविल हॉस्पिटल में जोर ज़बरदस्ती इंतजामिया के बलबूते पे आके अपना फीता काटना चाहिए। वो फीता काटे तो शौक से काटे, कोई पैसे भी तो लेके आए। और मैं चौधरी को भी वार्न करता हूँ कि आपकी वज़ीर आला शिप ख़त्म हो गई। आज जो आपने कोटला में हरकत की, इंशाल्लाह इसका सियासी जवाब भी देंगे और जिस जवाब कि आप ताल्लुक रखते हैं वो भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरा पाकिस्तान को पता है कि कोटला में लड़ने की भी बड़ी सलाहियत। 5 दिन बाद हुकूमत खत्म हो रही है, इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, फिर इंशाल्लाह तो भी दसांगे कि असी कहने घाटा ते करने ज्यादा है, वो भी करके प्रैक्टिकल दस देंगे। आज आपको पता है जी कि कोटला में इंतहाई नाखुशगवार वाक़या हुआ है। यहाँ पे कोटला में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गाँव की मेरे सारे बरादरी ने एक बड़ी वसी जगह दी है कोटला सिविल हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए, बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज के लिए। बड़ी शानदार अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सारा स्ट्रक्चर मौजूद है, इदारे रन कर रहे हैं। तो आज चौधरी बरादरान ने बग़ैर स्कीम के, बग़ैर किसी प्रूफ स्कीम के वहाँ पे इफ्तिताह करने की कोशिश की और इंतज़ामिया ख़ासकर पुलिस ने, तमाम इदारे जो सिविल इदारे हैं, उन्होंने किसी ने भी उनके साथ आने की नहीं की क्योंकि स्कीम प्रूव्ड ही नहीं है। तो इदारे तो तभी आते हैं, देखिए ये बेसिकली अगर सिविल हॉस्पिटल का इफ्तिताह है तो वो तो सेक्रेटरी हेल्थ ने आना था या सीओ हेल्थ ने आना था, बल्कि वो सारे महकमे ने 15 पे कॉल कर दी है पुलिस को जी कि यहाँ कोई सिविल लोग ज़बरदस्ती आके अपने बोर्ड लगाना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोटला के मजमूई तौर पर इस इलाके के गिरदोनवा के सब गयूर लोगों ने वहाँ जाके उन्हें इस गैर कानूनी काम से भरपूर तरीके से रोका है। फिर उन्होंने वहाँ पर जो गुंडागर्दी की इंतहा की, मैं क्योंकि इस्लामाबाद से निकला था, मुझे रास्ते में था तो मुझे पता चला कि वहाँ पे तो बेअंदाज फायरिंग हो गई। मैं डीपीओ साहब के साथ भी राब्ते में था, डीसी साहब के साथ भी राब्ते में था। उन्होंने भी बताया कि हमारे पास तो इफ्तिताह की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पुलिस ने कहा जी हम तो लॉ एंड ऑर्डर की कोशिश कर रहे हैं, वो वैसे करें। मैंने कहा जी मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, अगर किसी की भी कोई प्रूव्ड स्कीम हो, किसी भी इदारे में कोई प्रूव्ड स्कीम, कोई काम डेवलपमेंट का काम करना चाहे तो मैं तो, मेरा बदतरीन मुखालफ क्यों ना, मैं तो उसे वेलकम करूँगा। क्योंकि ये मंसूबे जो है अवामी फलाह बहबूद के, मेरे ज़ाती तो नहीं या कोटला के लोगों के ज़ाती तो नहीं। मुझे तो हैरानगी हुई कि कम से कम कोई अहले अक्ल सियासतदान इस तरह की जसारत नहीं करता। और फिर बंदूकों के ज़ोर पे, क्योंकि मैंने अपने लोगों को बड़ी सख्ती से ये कहा हुआ है कि हम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सियासी घराना है, हमने सियासी तरीके से अपने मसाइल को हल करना है। खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई का रास्ता लेना होता तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरा पाकिस्तान को पता है कि कोटला में लड़ने की भी बड़ी सलाहियत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमने तो तमीर और तरक्की का बेड़ा उठाया हुआ है। हमने दिन रात सियासत में अवाम की फलाह बहबूद और तमीर और तरक्की के लिए काम किया। लेकिन जो हरकत आज कोटला में हुई ये नाकाबिले बर्दाश्त। मैंने डीपीओ साहब को भी कहा है कि अगर आपने इस गैर कानूनी इफ्तिताह और इस फायरिंग के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई ना की तो फिर हम सियासी लोग हैं, फिर हम अपना सियासी लाएअमल इख्तियार करें। फिर हम सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, फिर जो हमसे बन पड़ा, हम वो इत्तेजाज जिस लेवल पे भी हमारा हुआ, पहले तो मैं इंशाल्लाह इसके खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ असेंबली में भी जाऊंगा, तहरीक में वहाँ पे जमा कराऊंगा कि ये तहरीक इस्तेकाक जमा करवाऊंगा कि ये इतनी बड़ी ज्यादती। एक शख्स जो यहाँ से काउंसलर नहीं बना और वो कोटला के सिविल हॉस्पिटल में जोर ज़बरदस्ती इंतजामिया के बलबूते पे आके अपना फीता काटना चाहिए। वो फीता काटे तो शौक से काटे, कोई पैसे भी तो लेके आए। आपके चचा वज़ीर आला हैं तो उनसे कुछ पैसे ले आने थे। तो हुकूमत ख़त्म हो गई लेकिन हुकूमत का नशा ख़त्म नहीं हुआ। मेरा ख्याल है आज कोटला के और गिरदोनवा के लोगों ने उन्हें सियासत सिखाई तो है कि सियासत इस तरह करनी चाहिए। ये वार्न करता हूँ अपने साथी भाइयों के जरिए कि अगर इस पे एक्शन ना लिया पुलिस ने, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना की तो इंशाल्लाह फिर मुस्लिम लीग नून इतनी भी कमज़ोर नहीं। और मैं चौधरी को भी वार्न करता हूँ कि आपकी वज़ीर आला शिप ख़त्म हो गई, अब आपकी ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो गई, होश के नाहन ले लें। आज जो आपने कोटला में हरकत की, इंशाल्लाह इसका सियासी जवाब भी देंगे और जिस जवाब कि आप ताल्लुक रखते हैं वो भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसी जो आज हरकत हुई है, इंशाल्लाह मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो
किसी तकरीर में मैंने सुना कि वो ये भी कहते हैं जी कि वो जी हर बार ये कह देंगे कि असी इंज नहीं इंज कर देंगे, क्योंकि 5 दिन बाद हुकूमत खत्म हो रही है, इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, फिर इंशाल्लाह तुहानू ये भी दसांगे कि असी कहने घाटा ते करने ज़्यादा है, वो भी करके हम प्रैक्टिकल दस दिया।